और ये जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है जहाँ पर आपका पासपोर्ट और आपका टिकट यहाँ पर चेकिंग किया जाता है। गलती से 2-3 ब्लेड की पैकेट्स हमारे सामान में आ गई थी। हालांकि उसको मुझे लगेज में रखना था, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें आ गया और इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। बैग वगैरह ओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा और फिर निकाल करके देना पड़ा। तो आप लोग एहतियात करें, लगेज वगैरह जब पैक करें तो उसमें भी सामान वगैरह क्या क्या चीज़ रखते हैं उस चीज़ का ध्यान दें। सऊदी एयरलाइंस इस तरफ लगी हुई है। हम आसमान में उड़ चुके हैं और आपको लखनऊ का फ्लाई व्यू आपको नज़र आ रहा है। पनीर की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये चावल है, वो हल्का सा क्या नाम है आपका ब्रेड है, ये देखिए, और वो केक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस्ती गोरखपुर से लखनऊ की बस में हम सवार हैं। बड़ी सी जहाज़ जो आपको नज़र आ रही है, इसी जहाज़ से मैं आया हूँ। ड्राइवरलेस मेट्रो में है, इधर आगे देखिए सामने तक लोग खड़े हुए हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो है ये। कितने सारे बेल्ट लगे हुए आप देख सकते हैं। इस तरफ ये पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक बेल्ट ही बेल्ट लगे हैं। खूबसूरत सा नज़ारा। जद्दा का ये डिपार्चर एरिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम अहबाब का हमारे एक और नए व्लॉग में खैर मकदम है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर हूँ और मैं जद्दा सऊदी अरबिया के लिए निकल रहा हूँ। अब मैं अपने दोस्त डॉक्टर अब्दुल शकूर से मुलाकात करके अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे फ़्लाइट का वक्त हो रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं मैं अपना पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिया हूँ और ये जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट है जहाँ पर आपका पासपोर्ट और आपका टिकट यहाँ पर चेकिंग किया जाता है और मिला करके फिर आपको अंदर की तरफ एंट्री दी जाती है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट वगैरह और वीज़ा कॉपी जो है वो चेक कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं जो हर विजिटर का एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते वक्त उनके टिकट, उनके पासपोर्ट और उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो सारे वहाँ पर चेकिंग करते हैं। तो ये हमारा देखिए पासपोर्ट और हमारे जो टिकट है उसको चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ जाना है। ये देखिए अब हमारा नाम वगैरह एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, इसलिए कि इनको कुछ शायद शक था। तो फिर मैंने उनको बताया और अपना वीज़ा कॉपी और टिकट वगैरह दिखाया, तो फिर उन्होंने मुझे अंदर के जाने के लिए कहा। अब आप देख सकते हैं मेरा जो है टिकट उनके हाथ में है और अब मेरा पासपोर्ट और टिकट दोनों मैच कर रहे हैं। ये हर तरह जो जितने भी ज़ायरीन होते हैं, जितने भी विजिटर्स होते हैं, उनके ये इसी तरह से चेकिंग करते हैं ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक और कोई गड़बड़ी ना हो। सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर से आगे बढ़ करके अब मैं देखें टर्मिनल नंबर 3 के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये टर्मिनल नंबर 3 और इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया है। अब आप देख सकते हैं मैं अपना हाथ हिला करके अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मैं ममनून हूँ अपने दोस्त की हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये देखें ये चेकिंग काउंटर है। चेकिंग काउंटर देखें सऊदी एयरलाइंस का इस तरफ लगा हुआ है, उस तरफ फ्लाई नास का लगा हुआ है। ये अंदर का अंदरूनी मंजर है। तो ये आप देख सकते हो उधर चेक इन लिखा भी है। ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देखें कितनी सारे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तो अब मैं चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। बोर्डिंग वगैरह हो करके मैंने सारा सामान जो है हमारा वो अंदर जा चुका है। अब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर आ गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद आपके साथ बैठ कर के कहीं से शेयर करता हूँ। इमिग्रेशन काउंटर पर बहुत ज़्यादा रश है यार, बड़ी लंबी भीड़ है। देख सकते हैं आप, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर धक्के निकल गए। इमिग्रेशन काउंटर पर तकरीबन 1 घंटे से या उससे ज़्यादा लगे और फिर इधर जहाँ पर लगेज वगैरह हैंड बैग चेक होते हैं वहाँ पर भी कम से कम आधे घंटे लग गए। और गलती से 2-3 ब्लेड की पैकेट्स हमारे सामान में आ गई थी। हालांकि उसको लगेज में रखना था, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें आ गया और इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। बैग वगैरह ओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा और फिर निकाल करके देना पड़ा। तो आप लोग एहतियात करें और लगेज वगैरह जब पैक करें तो उसमें भी सामान वगैरह क्या क्या चीज़ रखते हैं उस चीज़ का ध्यान दें। आज एयरपोर्ट पर जो है वो बड़ी देर हो गई, बड़ी ताख़ीर हुई। मैं लास्ट तीसरा हूँ, यानी लास्ट तीसरा आदमी हूँ जो फ़्लाइट में बैठने वाला हूँ। इतनी इमिग्रेशन वगैरह में इतना ज़्यादा ताख़ीर हुई और चेकिंग वगैरह इतना ज़्यादा हुआ कि हालत ख़राब हो गई। अब देखें वो फ़्लाइट उधर लगी हुई है, देखिए सऊदी एयरलाइंस इस तरफ लगी हुई है और अब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये देखें सऊदी एयरलाइंस का पंख आपको नज़र आ रहा है, इधर इस तरफ सऊदी एयरलाइंस है। और अब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर देखें अंदर फ़्लाइट के अंदर जाने वाला हूँ। इसके विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये देखें विंग्स है।
हम लखनऊ छोड़ने वाले हैं, इसलिए कि फ़्लाइट अब पीछे की तरफ चल रही है। सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई इसलिए कि चेक इन काउंटर पर भी, इस तरह इमिग्रेशन काउंटर पर भी, और जहाँ पर हैंड बैग चेक होता है वहाँ पर भी इतना ज़्यादा ताख़ीर हुई, इतनी ज़्यादा रश था कि कहीं बैठ करके बातें नहीं की जा सकी आपसे। अब इस वक्त मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, आप बैकग्राउंड में फ़्लाइट की जो ऐलानात हैं वो आप सुन सकते हैं, आपको बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो देखें, मैं इस वक्त फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। आप हमारे सफ़र की सलामती के लिए तो दुआ करें। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अब फिर इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपसे लखनऊ एयरपोर्ट। मैंने आपको अंदर का जो एरिया था वो तफसील से नहीं दिखा सका। इस वीडियो में मैंने बताया कि चेक इन में आधा के घंटे लगे, जल्दी आया, और मुझे एक नंबर की हाजत भी थी वहाँ एयरपोर्ट के अंदर। मुझे उसको पूरा करने का मौका नहीं मिला। मैं जल्दी आया फ़्लाइट में, अपना लगेज रखने के बाद, हैंड बैग रखने के बाद, फिर सबसे पहले मैं टॉयलेट गया। आप सोच सकते हैं कि इतना भी मौका नहीं मिला। तो अब ये देखें, हमारी फ़्लाइट जो है वो अब टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस बार आप चेक करें, मुझे एक ऐसी सीट अलॉट की गई है जो बिल्कुल विंग्स के ऊपर है, जिसकी वजह से नीचे का व्यू और बिल्कुल साइड का व्यू साफ़ और क्लियर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये लखनऊ एयरपोर्ट का खूबसूरत सा व्यू है। इस तरफ देखें, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस खड़ी है, उसी के साथ साथ इंडिगो खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। और ये लखनऊ एयरपोर्ट। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब हम करीब टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं। रनवे पर हमारी फ़्लाइट आ चुकी है। देख सकते हैं फ़्लाइट अब रनवे पर दौड़ रही है और अनकरीब हम लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ने वाले हैं। ये देखें, अब हम आसमान में उड़ चुके हैं और आपको लखनऊ का फ्लाई व्यू आपको नज़र आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत सा व्यू है। रिफ्रेशमेंट के लिए ये है एप्पल जूस और ये है वाटर। देखिए हमारा खाना आ चुका है, अब हम इसको ओपन करते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा खाना है, क्या चीज़ है, इसमें कौन से स्पून्स हैं, चम्मच कौन से हैं। देखिए ब्रेड है, सलाद है, ये केक है, ये राइस चावल है। जिस वक्त मैं जद्दा से लखनऊ आ रहा था उस वक्त जो है खाना VIP था, ट्रीटमेंट VIP था। इस बार का खाना देखें, इसमें देखिए सलाद है और इस पैकेट में देखिए ये स्पून्स हैं, ये मिंदील है, ये नमक और काली मिर्च है, ये देखें ये रुमाल है छोटा सा, और ये हमारी रोटी है। तो आप हमारा खाना दे सकते हैं। ये देखें, पहले जो हम बिज़नेस क्लास में जो आए थे उसका खाना ही अलग था, उसका ट्रीटमेंट ही अलग था, लेकिन ये देखें ये इकनॉमिक क्लास है, इसका बिल्कुल अलग है। खाना था ना कौन गाँव है? सिकरी बखरिया गाँव है। जे जानत हो तो बताओ, कमेंट करो तारे गाँव को। यहाँ मैं उम्मीद थी कि सऊदी एयरलाइंस में हमें बिरयानी या चिकन मटन में से कुछ दिया जाएगा, लेकिन देखें ये पनीर की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये चावल है, वो हल्का सा क्या नाम है आपका ब्रेड है, ये देखें, और वो केक है। बिल्कुल गरम गरम मज़ा आ रहा है खाने में। केक को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसा है। या सलाम, ज़बरदस्त माशाल्लाह। पूरी फ़्लाइट में यूपी वाले भरे हुए हैं जो अपना अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस्ती गोरखपुर से लखनऊ की बस में हम सवार हैं। ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि हम सऊदी एयरलाइंस में हैं या फ़्लाइट में और किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। सब लोग अपनी मादरी ज़बान अवधी, भोजपुरी, हिंदी में बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है और बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम फ़्लाइट में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे किसी प्राइवेट बस में हैं और हम कहीं अपने लोकल एरिया में सफ़र कर रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस के बिल्कुल पिछले हिस्से में देखेंगे प्रेयर एरिया है, नमाज एरिया है। यहाँ पर कुछ ख़वातीन नमाज कर रहे हैं, पढ़ रही हैं
और ये इस तरफ आप यहाँ पे वजू कर सकते हैं। पूरी जगह फ्लाइट है, बड़ी लंबी फ्लाइट है। ये देखें, हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर अब पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट का अंदर का नज़ारा देखें। इधर कई तरह के जहाज़ लगे हुए हैं। देखिए जंगी जहाज़ है, उस तरफ छोटे छोटे जहाज़ लगे हुए हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो लखनऊ से 1 घंटा लेट उड़ी थी, लेकिन यहाँ पर टाइम से नहीं, अपना जो उसका पुराना टाइम था 4:40 से बिल्कुल पहुँच चुकी है। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफली जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी ख्वाहिशात के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा पहुंच चुका हूं। और अभी हम लोग जहाज़ ही में हैं। अभी जब ये अपने जगह पर जाके रुकेगी, फिर इंशाल्लाह हम आगे का अपना सफ़र तय करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फ़्लाइट से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और सीढ़ियों के ज़रिए अब हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये बड़ी सी जहाज़ जो आपको नज़र आ रही है, इसी जहाज़ से मैं आया हूँ। ये देखिए, ये जद्दा एयरपोर्ट का अंदरूनी नज़ारा है। इस तरह देखें, कई एक सऊदी एयरलाइंस फ़्लाइट्स लगी हुई है। ये देखें, हम लोग फ़्लाइट से उतर करके, सीढ़ियों से गुज़र करके बिल्कुल अब हम जद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पर, जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो आएगी, फिर हम उसमें सवार होकर के निकलने की तरफ जाएंगे। जहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह होते हैं उस तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, हम लोग जद्दा के ड्राइवरलेस मेट्रो में है। इधर आगे देखिए, सामने तक लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, ड्राइवरलेस मेट्रो है। ये पूरी ग्लास के, पता नहीं चल रहा है मेट्रो है क्या है। अब हम इंटरनेशनल टर्मिनल से होकर के मेट्रो के ज़रिए अब इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, इमिग्रेशन एरिया में जा रहे हैं। और जद्दा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में आता है, बड़े एयरपोर्ट्स में आता है। तो ये हकीकत है और बड़ा भी है, बहुत बड़ा है कि यहाँ पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए बाई बस भी जाते हैं और बाई ट्रेन लोग जाते हैं मेट्रो से। तो ये देखिए, इस तरफ अब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर आ चुका हूँ। आगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, इसलिए कि इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह पे वीडियो ममनू होते हैं। जद्दा एयरपोर्ट का व्यू देखें, ये पूरा पट्टा एरिया है। यहाँ पर लगेजेस आते हैं फ़्लाइट्स के। इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा वक्त देरी नहीं करना पड़ेगा और आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, सारे काउंटर्स पर आपको सामान मिल जाएंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारा सामान जो है, लगेज जो लखनऊ जद्दा फ़्लाइट है, उसका लगेज किस काउंटर पर आया है या किस पट्टे पर आया है। तो वहाँ से मैं आपको अपना सामान रिसीव करता हूँ। एक इंटरेस्टेड चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लगेज बेल्ट हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा लगेज किस बेल्ट पर आने वाला है और हमें कहाँ पर जाना है, और वही ढूंढ ढूंढ के थक जाओ। लेकिन इंशाल्लाह देखता हूँ अभी मेरा बेल्ट ऐसे किधर है। और यहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पर जो हमले थे, कोई भी देरी नहीं लगी, यानी बमुश्किल 2 मिनट वहाँ पर खड़ा होना पड़ा होगा। और यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम भी था कि अगर आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, फिंगर वगैरह आपका ऑलरेडी अगर मैच कर जाएगा तो आपको अपना पासपोर्ट सीधा स्कैन करिए और जाइए। लेकिन मेरा स्कैन नहीं हो रहा था पासपोर्ट, या फिंगर वगैरह का कोई इशू रहा होगा, तो फिर मुझे इमिग्रेशन काउंटर पर आना पड़ा। लेकिन वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, फ़ौरन जैसे आया वहाँ पर फ़ौरन फिंगर एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ गया। और इमिग्रेशन काउंटर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर असल में वीडियो वगैरह ममनू होती है, तो वहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल ममनू हो सकते हैं, यानी आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो नहीं कर सका। बाकी जो मालूमात हमने दी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। लखनऊ से जो फ़्लाइट आई है उसका जो लगेज बेल्ट है वो 5 नंबर का है। ये देखें, लखनऊ लिखा हुआ है, इधर आपको नज़र आ रहा हो। और मैं ढूंढते चला गया 12-13 नंबर बेल्ट की तरफ। कितने सारे बेल्ट लगे हुए आप देख सकते हैं। इस तरफ ये पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक बेल्ट ही बेल्ट लगे हैं। इस तरह से इमिग्रेशन काउंटर्स थे।
देखिए ट्रेन जा रही है। ढलते शाम के साथ मैं जद्दा पहुंच चुका हूं। ये देखें जद्दा का बाहर का मंजर है, खूबसूरत सा नज़ारा। इस तरफ ये देखें बाहर का व्यू, एयरपोर्ट, C2, D1, D2। इस तरफ ये देखें खूबसूरत सा व्यू है, प्यारा सा नज़ारा है। बैकग्राउंड में देख सकते हैं खूबसूरत सा जद्दा का एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले जब मैं जा रहा था उस वक्त रात का मंजर था तो इतनी खूबसूरती और इतना चमक दमक नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखें दिन में इसका नज़ारा और ही अलग है। इसके खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। उस तरफ सूरज गुरूब हो रहा है। देखें जद्दा का ये डिपार्चर एरिया है, इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया, और नेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, लेकिन व्यू देखें, चेक करें, ज़बरदस्त। दिन में इसकी खूबसूरती और काबिल दीद है। ये देखें पूरा एयरपोर्ट एरिया है, इस तरफ ये कुब्बे से लगे हुए हैं, खूबसूरत सा व्यू है। पूरा एयरपोर्ट का एरिया है, इस तरफ जहाँ तक नज़र आपकी जा रही हो। ये देखिए अब्दुलरहमान भाई रिसीव करने आए थे, इसमें अजीज़ भाई हैं, एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर और आफियत जद्दा पहुँच चुका हूँ और अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें साढ़े पाँच घंटे का सफ़र तय करके अब हम जद्दा पहुँच रहे हैं। फ़्लाइट के अंदर से ही हमारे इस व्लॉग में बस इतना ही। हमने आपको लखनऊ एयरपोर्ट और वहाँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।